friend, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is profit and loss. तो चलिए, जब भी हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं तो इसको ज़्यादा प्राइसेस में इसको सोल्ड आउट कर देते हैं या सेल कर देते हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए। अगर कोई भी आर्टिकल हमने ज़्यादा में खरीदा उसको कम में सेल कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमें लॉस हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट के व्याकरण ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। So here we are having a person, Ashok, went to the cycle shop with his father to buy a bicycle. Okay. And he saw many bicycles arranged in the shop. He asked his father, where did the shopkeeper get all these bicycles from? His father told him that the shopkeeper bought all these cycles from much bigger cycle shop. तो ये साइकिल लेने गए हैं अशोक अपने पापा के साथ, और वहाँ पे वो साइकिल शॉप पे यहाँ पे साइकिल्स के बारे में पूछ रहे हैं, इतनी सारी साइकिल कहाँ से आई है। तो उन्होंने बताया कि ये जो साइकिल से बड़ी दुकान से लेकर आए हैं। ओके, सो द बाइसिकल, दिस बिग बाइसिकल शॉप इज कॉल्ड होलसेल डीलर। ये बड़ी दुकानें होती है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, होलसेल डीलर। एंड द साइकिल स्टोर एट दैट अशोक विजिटेड इज रिटेल शॉप। तो जिस पे अशोक गया था वो कौन सी थी, हमारी रिटेल शॉप। चलिए, नेक्स्ट इज नाउ द साइकिल shopkeeper spends money to buy a bicycle from the wholesale dealer, and the price is spent to buy a bicycle is called the cost price of the bike. अब जो हमारे रिटेलर है उसके होलसेलर से साइकिल को परचेज करा है, कुछ ना कुछ अमाउंट पे करा होगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ इफ योर फादर परचेजेस अ बाइसिकल फ्रॉम यू and your father will pay some money to the shopkeeper, then the amount of money at which the shopkeeper sells the bicycle to your father is called the selling price. तो अशोक के पापा जितना प्राइस देंगे शॉपकीपर साइकिल के लिए, वो क्या होगा इस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस। ओके, देन वी आर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो कैसे पता चलेगा कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। सो वी कैन सी दैट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज आवर प्रॉफिट। सो अब देखिए यहाँ पे होलसेल डीलर से उन्होंने 1875 की खरीदी की और 115 की सोल्ड आउट कर दी। एंड तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा 1875 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 2015। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट दैट इज ऑफ 140 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है एसपी माइनस सीपी। अगर देखिए ये कम में सोल्ड आउट होता, क्या कोई डिफेक्ट हो जाता तो उसको ऐसे में कम रेट से भी सोल्ड आउट करनी पड़ती, तो उस टाइम पे हमें क्या होता, लॉस मिलता। सो हियर वी आर हैविंग द कॉस्ट प्राइस बाय एन अमाउंट विच इज नॉन एज लॉस। तो लॉस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंड यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। ओके, उसका फॉर्मूला हो जाता है सीपी माइनस एसपी इन शॉर्ट फॉर्म। Next, we are having overhead expenses, just like transportation charges, electricity bill, shop rent, etc. तो हम क्या करते हैं, अभी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो इन ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तब जाके हमारी नेट कॉस्ट आती है। ओके सर, तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, या एसपी इसको सीपी प्लस ओवरहेड्स माइनस लॉस। ओके, so here we are having another topic that is to find CP and SP when profit and loss is given. यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर लॉस हो तो सीपी माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट, और सीपी एसपी प्लस लॉस। अरे फॉर्मूला और था हमारा सीपी एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट। ये सारे प्रॉफिट्स के फॉर्मूले हैं सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के। तो चलिए, ओके, तो अब इसी ग्राफ पे हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 18.18.8। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि आप पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस। ओके, हमने देखा कॉस्ट प्राइस 1032 है, ये 900 समथिंग है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से। तो अब हमें क्या होगा यहाँ पर, लॉस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 1032 माइनस 932.85।
ओके, तो ये हो गया हमारे पास 99.15 रुपीज। ओके, okay, now we are having question number 2, fill in the blanks type question। तो चलिए यहाँ से सी पार्ट निकालते हैं। तो देखिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो दिस इज सीपी, दिस इज एसपी एंड दिस इज प्रॉफिट। ओके, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना हमारे पास 2900, माइनस करेंगे यहाँ पर 100, सो दिस इज 2800। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। So here we are having Suresh bought 70 bananas at rupees 1 each. 10 of them got rotten, okay, and we sold the remaining at 1.5 each. What was his profit or loss? तो चलिए, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 बनानास गिवन है, दैट इज रुपीज 1, कि हो जाएगा रुपीज 1 इंटू 70 इक्वल्स टू 70 रुपीज। ओके, अब इसमें से 10 खराब हो गए तो बचे कितने, सिर्फ 60। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बनानास, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बनानास इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने रुपीज है हमारे पास, 1.5 इंटू 60, 15 6 90 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे देखिए। सो ये हो गया हमारे पास 90 रुपीज। ओके, तो देखिए खराब हो गए कुछ हो गए वो तो हमारे लिए, तो हमारे लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो 60 बनानास का नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 70 बनानास का। ओके, तो ये 10 तो खराब हो गए हमारे पास। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस, दैट इज लॉस। नहीं, हमें तो प्रॉफिट हो रही है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 90 रुपीज, सी पी कितना है 70 रुपीज, दिस इज 20 एज अ आंसर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, आप देखिए तो यहाँ पे डी पार्ट देख लेते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, इसे क्या माइनस करें, लॉस, तो हमारे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। ये तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की परसेंट निकालना है। तो चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला जाता है प्रॉफिट परसेंट का, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, तो बाकी सब तो आपको पता ही है कैसे करना है कैसे नहीं। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 18B पर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So here we are having Harmeet buys a dress of rupees 1500 and sells it at 1200। So यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 1500। सेलिंग प्राइस गिवन है हमें यहाँ पर 1200। तो हमें यहाँ पर पता चला सीपी जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, सो वी आर हैविंग लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एस टी। So we are having 1500 and 1200. So we are having here 300 as a loss. Second part हमें लिखाना loss percent. The formula of loss percent is loss upon CP into 100.
तो देखिए लॉस कितना है हमारे पास 300, कॉस्ट प्राइस कितना था 1500 इंटू 100, सो 3 5 and 5 2s that is 20. So we are having 20% is our loss person. Okay. तो बस सिंपल था, आपको ये सब करना था। चलिए और कुछ है क्या? नहीं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन में 4 और लेते हैं। अगर हमें गेन परसेंट इवन हो तो कैसे करेंगे? चलिए, तो यहाँ पर आता है पास शाम वॉट इन आर्टिकल फॉर दिस सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, सेलिंग प्राइस निकाल रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस गिवन है 300, गेन परसेंट गिवन है 15%, और यहाँ पे क्या निकालना है हमें? सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। ओके, तो चलिए, so here we are having cost price is 300 into gain percent is 15, तो 100 plus 15 upon 100, so this is 3 into 115. So this is 345 as an answer. Okay, चलिए, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सो आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।